हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई 7 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन का दृश्य निश्चित रूप से इस देश के ज़्यादातर लोगों के जहन में लंबे समय तक कायम रहेगा। आयोजकों का दावा है कि वहाँ 10,000 दलितों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। संविधान व्यक्ति की अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को त्यागने या अपनाने की स्वतंत्रता देता है। इस नाते जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया वह उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किंतु इसके साथ कुछ अन्य पहलू भी जुड़े हैं। 2-4 लोग या परिवार धर्मांतरण करते हैं तो ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता। एक साथ इतनी संख्या में लोगों को कैसे हिंदू धर्म स्वीकार लगा और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था घनीभूत हो गई। दोस्तों, आयोजन में दिल्ली प्रदेश के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की सक्रियता ने मामले को ज़्यादा संदिग्ध बना दिया। हालांकि कार्यक्रम के तीसरे दिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस प्रसंग में कुछ बातें गौर करने लायक हैं। नंबर 1, पंथ और उपासना पद्धति व्यक्तिगत आस्था का मामला है, किंतु क्या इतना बड़ा आयोजन व्यक्तिगत आस्था तक सीमित माना जा सकता है? नंबर 2, सार्वजनिक तौर पर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता नहीं मानने और उनकी पूजा न करने की शपथ किसी धर्म और उपासना पद्धति का अपमान है या नहीं, ये कैसे तय हो? हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों की यह सहज ही अपमानजनक लग सकता है। नंबर 3, आयोजकों की भाषा उदार और विनम्र नहीं थी। समारोह में डॉक्टर अंबेडकर के पड़पोते राजरत्न अंबेडकर ने लोगों को शपथ दिलाई। उनके वक्तव्य में हिंदू धर्म और भारतीय समाज व्यवस्था को लेकर आक्रामकता भरी हुई थी। आयोजकों का कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद चंद्रपुर में सामूहिक धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में जो 22 शपथ दिलवाई थी, यही यहाँ दिलवाई गई हैं। यहाँ भी कुछ तथ्य देखें। नंबर 1, बाबा साहब ने 1935 में हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा की थी। इसके 20 वर्ष बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नंबर 2, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह ज़्यादा नहीं जी सके। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी वह जिंदा होते तो धर्म परिवर्तन पर उनका क्या मत होता, इसे वह क्या स्वरूप देते, ये कहना मुश्किल है। नंबर 3, बाबा साहब राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने जिस तरह लोगों का धर्म परिवर्तन कराया वही धर्म बदलने का मार्ग नहीं हो सकता। धार्मिक कार्य धर्म क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा बताए गए मार्ग के द्वारा ही हो सकता है। नंबर 4, मूल बौद्ध धर्म में 3 प्रतिज्ञाएं स्वीकार हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सहज यही है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला व्यक्ति यही 3 प्रतिज्ञाएं करे। इनमें भी अंतिम प्रतिज्ञा केवल भिक्षुओं के लिए है। व्यूअर्स, ऊंच नीच छुआछूत निश्चित रूप से समाज की बीमारी है, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर अंबेडकर के समय की तरह ही जाति भेद की खाई बनी हुई है। अंबेडकर द्वारा धर्म बौद्ध अपनाने के लिए पीछे कारण यही था कि हिंदू धर्म को उन्होंने समाज व्यवस्था के साथ जोड़ा और माना कि इसमें रहते हुए दलित समानता का दर्जा नहीं पा सकते। यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, क्योंकि बौद्ध बनने के बाद भी समाज में वे दलित ही बने रहे। आज ऐसी स्थिति नहीं है कि इतनी संख्या में दलितों को समाज व्यवस्था से तंग आकर समानता के लिए बौद्ध धर्म अपनाने की आवश्यकता पड़े। इस नाते यह आयोजन कई प्रकार के प्रश्न और संदेह पैदा करता है। नंबर 1, पिछले कुछ समय की इससे संबंधित गतिविधियां चिंताजनक रही हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध दलित आक्रामकता में समाज को जोड़ने का भाव कम और तोड़ने का भाव ज़्यादा है। नंबर 2, इस समय दलित मुस्लिम गठजोड़ की आक्रामक धारा पैदा करने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुस्लिम एकता की जगह दलित मुस्लिम गठजोड़ बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध है। उन्होंने इस्लाम धर्म की तीखी आलोचना की थी।
आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ दलित गठजोड़ का उन्होंने विरोध किया था। साथ ही बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने वाले दलितों की दुर्दशा पर भी वह मुखर रहे थे। नंबर 3, वास्तव में आक्रामकता, दलितवाद और मुस्लिमों के साथ गठजोड़ का मूल उद्देश्य राजनीतिक है। केंद्र से नरेंद्र मोदी और राज्यों से बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए दलित मुस्लिम समीकरण की बात हो रही है। नंबर 3, दिल्ली के धर्मांतरण समारोह के भाषणों में भी राजनीति के स्वर ज़्यादा थे। राजेंद्र पाल कार्यक्रम कराने वाली संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जय भीम मिशन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। नंबर 4, इस बात की जांच होनी चाहिए कि आयोजन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई और किन बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हृदय बदलने के लिए काम किया। नंबर 5, वर्तमान दलित एक्टिविज़्म ऐसी तिथियों का उल्लेख करता है जो पहले कभी सुनी नहीं गई। इस कार्यक्रम की तिथि के रूप में अशोक विजयादशमी लिखा था। उनका मानना है कि अशोक ने जिस दिन कलिंग पर विजय की उसी दिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा। साफ है कि लुभाने के लिए ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं। कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म को अपनाए, यह उसका अपना मामला है, लेकिन सामूहिक रूप से लोगों को इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन को राजनीतिक शैली वाली आक्रामक शैली में बदलना भयावह है। इससे समाज और देश का अहित होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।